हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुष्फलकीय परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चतुष्फलकीय परिकल्पना है, यहाँ पे आपको चतुष्फलकीय परिकल्पना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भूपटल पर एयरी के मत है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या हैं स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चट्टानों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको चट्टानों के बारे में स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अपक्षय के बारे में बताना है अथवा विखंडन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अपर्दन चक्र है उसे क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, डेल्टा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको डेल्टा के प्रकारों के बारे में बताना है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवाह व्यवस्था है उसे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको प्रवाह व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद या हिमानी है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको हिमनद के बारे में बताना है या फिर हिमानी के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब क्या है, यहाँ पे आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवात क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात क्या है, यहाँ पे आपको चक्रवात के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, यहाँ पे आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और जीवमंडल के विस्तार का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राणियों का फैलाव या विसरण है, यहाँ पे आपको प्राणियों के विसरण या फैलाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाताग्र से क्या अभिप्राय है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो वाताग्र है उससे क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको वाताग्र के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वेस है, यहाँ पे आपको स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स जीन्स और जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स जीन्स है और जो जेफरी है, यहाँ पे
आपको जेम्स जेम्स एवं जेफरी के ज्वार-भाटा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टानें हैं, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, यहाँ पे आपको नदी के कार्य बताना है और उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण के बारे में बताना है और सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बता के आपको उसका वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चक्रवात के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा का वितरण है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीओम से आप क्या समझते हैं, जीओम से आप क्या समझते हैं उसके प्रकार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीओम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीओम के बारे में बताना है, उसके बता के आपको उसके प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।